आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं वापस से लैब टेक्नीशियंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। एम्स का पेपर तो हो गया है, लेकिन उसमें सीट देखते हुए काफ़ी कैंडिडेट है जिनको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अभी DSSB का भी एग्ज़ाम है, PG, मतलब बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते रहते हैं लैब टेक्नीशियंस के लिए। तो हमें सिर्फ तैयारी करते रहना है, इस चीज़ के बारे में नहीं देखना है कि हमारा हमने एग्ज़ाम दिया है तो पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं। ये सब हमारे काम की बात नहीं है। हमें सिर्फ स्टडी पे ध्यान देते हुए हर फोरम को भरवाना है और पेपर देना है। जैसे अभी RRB का भी आया है और बहुत सारी वैकेंसी है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो आपने भी बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। तो आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कंपटीशन एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी बहुत सारी क्लासें और भी है, रिजल्ट से संबंधित मेरी वीडियोज़ है, डिप्लोमा से संबंधित वीडियोज़ है, और नॉन टेक्निकल पार्ट से संबंधित भी मेरे पास वीडियोज़ है, और इम्पोर्टेंट MCQs से संबंधित भी है, और सिलेबस भी मैं जो टॉपिक होता है GD मल्टी BMLT में, तो उनको भी मैंने भी अपने वीडियो में कवर कर रखा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाई। माइकोप्लाज्म जो है वो क्या ऐसा गुण है इसके पास जो ये अलग हो जाता है अलग दूसरे बैक्टीरिया से। तो प्रेजेंस ऑफ चिटिन इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ टेचोइक एसिड इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन इन सेल वॉल, या फिर अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। तो पहली बात तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो फंगी में होता है। फंगस की सेल वॉल जो है वो चिटिन से बनी हुई होती है। इसमें मैंने निशान लगा रखा है तो आपको पहले ही पता लग गया होगा कि इसका जो है वो आंसर है वो अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ है। माइकोप्लाज्म में क्या होता है, इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है। इसे हम माइक्रोबायोलॉजी का जोकर भी बोल सकते हैं। और इसकी कोई सेल वॉल नहीं होने की वजह से ये कोई भी मॉर्फोलॉजी में है वो अपने आप को ढाल सकता है, कोई इसकी कोई ख़ास मॉर्फोलॉजी नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजेन, हैज़ मोर वाटर, कंटेन फाइब्रिनोजेन, कंटेन आयरन। और प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया नॉर्मली। तो आप सभी को पता ही होगा, जो प्लाज्मा और सीरम के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजेन प्रजेंट होता है इसके अंदर, कंटेन फाइब्रिनोजेन इसका आंसर रहने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, व्हिच न्यू मिथाइल ब्लू रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ व्हिच ब्लड सेल्स, रेटिकुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, WBC या हेंज बॉडीज। तो मिथाइल ब्लू जो है एक सुप्रावाइटल स्टेन है, ये सुप्रावाइटल स्टेन का एक पार्ट है जो कि रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। इसमें एक नया वर्ड है हेंज बॉडी, बाकी सब तो आपको दिख रहा होगा, प्लेटलेट, WBC ये सब आप जानते ही होंगे। लेकिन हेंज बॉडी जो है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब RBC के अंदर जब प्लाज्मा है, वो हीमोग्लोबिन है, उसको वो विकृतीकरण बन जाता है, मतलब उसको वो अपनी शेप में नहीं रहता है। या फिर जैसे हेंज बॉडी को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो प्लाज्मा है वो मतलब प्लाज्मा में इसके दिक्कत हो जाती है। जैसे RBC के अंदर प्लाज्मा जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिस हिसाब से ये सिचुएटेड होता है इसके अंदर RBC के अंदर, वो सही से नहीं रह पाता है। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित है ये हेंज बॉडी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। तो ग्राम स्टेनिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था ग्राम स्टेनिंग को। तो इसका आंसर जो है वो क्रिस्टियन ग्राम रहने वाला है। आप सिर्फ ग्राम देख के ग्राम स्टेनिंग नहीं करना है, क्योंकि A ऑप्शन है उसमें भी ग्राम है, तो क्रिस्टियन ग्राम आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैसे इजी लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इजी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन जिन्होंने डीपली स्टडी कर ली है
उनके लिए ये इजी हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन WBC आर काउंटेड मैन्युअली बाई ट्यूक्स रिएजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाई रेशियो। मेनली यही पूछा गया है कि जब WBC काउंट करते हैं ट्यूक्स रिएजेंट से तो ब्लड को कितना डाइल्यूट, किस रेशियो में डाइल्यूट करना है। तो इसका जो है 1:20 रेशियो होना चाहिए WBC के लिए। अगला क्वेश्चन है, द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। यही पूछा गया, एंड पॉइंट का मतलब है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा जो है वो उत्पाद बनता है मेटाबॉलिज्म से। तो सबको पता ही होगा कि यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो गट कोज कर सकता है, जो कि हमारा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो गट होता है वो कहाँ अटैक करता है, कहाँ प्रेजेंस होता है, तो ये होता है पाँव के अंगूठे में। पाँव का अंगूठा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें। आऊँ तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हिच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस को हम डिफरेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है यूज में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो बी रहने वाला है। आपको पता ही है, कैटालेज टेस्ट जो है वो हम यूज में लेते हैं। और ये जो कोगुलेज टेस्ट है ये स्टेफाइलोकोकस एरियोनाज को अलग, स्टेफाइलोकोकस की दूसरी स्पीशीज़ है उनसे अलग करने के लिए ये टेस्ट अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कौन सा एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो IgG जो है वो क्रॉस कर सकता है। जो सबसे कम, IgG भी अलग अलग होते हैं, तो सबसे कम जो है IgG2 जो है वो सबसे कम क्रॉस करता है। बाकी IgG सारे है वो क्रॉस कर सकते हैं। और IgA जो है वो है आपको जो म्यूकोजल एंटीबॉडी, हम इसको भी बोल सकते हैं। IgM IgD जो है वो सेल के सरफेस पे पाई जाती है, जैसे RBC है इनके ऊपर। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट। ब्लड का जो फंक्शन है वो सब है एक को छोड़कर। तो आपको पता है अभी बफर सिस्टम तो है ही, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का भी पता है ही, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्वेशन का भी है, हार्मोन प्रोडक्शन आपको पता है, जो ब्लड है वो उसका कोई भी रोल नहीं होता हार्मोन प्रोडक्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डिटरमाइन सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं बेसिकली। तो VDRL जो है वो हम सिफिलिस के लिए यूज में लेते हैं। सिफिलिस आपको पता है कि भी कौन कोज करता है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो सिफिलिस को कोज करता है। ये अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर केसन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा केसन जो है वो पाया जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो सोडियम जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है और सोडियम जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। पोटेशियम का मैं बता देता हूँ, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और सोडियम जो है वो इसको जब बॉडी के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो सोडियम रीअब्जॉर्वेशन बढ़ा देता है। बॉडी अपने आप को ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ये केसन है वो वॉल्यूम को मेंटेन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आर व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो नेचर में कौन से प्रोटीन का टाइप है।
तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो गामा ग्लोबुलिन्स है वो है, जैसे IgA IgD ये सब जो है वो गामा ग्लोबुलिन्स का ही पार्ट है, गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है। एंड अगला क्वेश्चन है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस इज आल्सो नाउन एज, तो एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस पिनवर्म को हम एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बेसिकली इंसुलिन है, ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है विच इज़ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। HbA1c किसके लिए टेस्ट होता है, ये होता है ग्लूकोज के लिए। इसमें 3 महीने में कितना कंट्रोल हुआ है ग्लूकोज वो हमें पता लगा सकते हैं। ये HbA1c इसलिए किया जाता है कि एक बात और, HbA1 जो है वो हीमोग्लोबिन टाइप है, वो अडल्ट में सबसे ज़्यादा HbA1 ही पाया जाता है। तो HbA1c टेस्ट मैंने बताया था ये ग्लूकोज के लिए होता है और EDT वाइल में इसका सैंपल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट डेवलप सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज डेवलप नहीं कर पाता है, कौन सा पैरासाइट है वो, तो गार्डिया लैम्बिया, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस, ट्राइकोमोनास वेजाइनल्स। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनल्स जो है वो जिसकी कोई सिस्टिक स्टेज नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ए ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज पॉजिटिव HbAs शुड बी डिफेड फॉर हाउ लॉन्ग। तो मतलब यही पूछा गया है कि जो एक बंदा है वो HbAg पॉजिटिव है तो वो कितने टाइम तक अपना जो ब्लड है वो नहीं दे सकता है। तो ऐसे जो HbAg पॉजिटिव आते हैं वो कभी भी अपना जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, उनका ब्लड कभी भी नहीं लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द फॉलोइंग इज कोल्ड बेड कोलेस्ट्रॉल, तो वो है LDL। LDL को बेड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है लीवर से ट्राइग्लिसराइड्स ये कोलेस्ट्रॉल ये सब लेके कोलेस्ट्रॉल लेके टिश्यू तक पहुंचा देता है। लेकिन HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो टिश्यू से सारा कोलेस्ट्रॉल लेके जितना भी अननेसेसरी है वो लीवर तक पहुंचाता है, तो इसके लिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स फैट का स्टोरेज फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस एरियोनाज फ्रॉम अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी ये बताया है कोगुलेज टेस्ट जो है वो हम इसके लिए करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हेमोफीलिया इज कॉज्ड बाय व्हिच फैक्टर डेफिशिएंसी। हेमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है, फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है हेमोफीलिया बी, और फैक्टर 11 की कमी की वजह से होता है हेमोफीलिया सी। तो हेमोफीलिया ए पूछा गया है तो इसका राइट आंसर फैक्टर नंबर 8 रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है साल्मोनेला एंड शिगेला कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ व्हिच टेस्ट। साल्मोनेला और शिगेला टेस्ट को हमें साल्मोनेला और शिगेला को हमें कौन से टेस्ट के आधार पे डिफरेंट कर सकते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग आपको पता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए होता है। कैटालाइज को आपको अभी पढ़ के आए हैं हम, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के लिए होता है। और मोटाइलिटी टेस्ट जो है वो हम साल्मोनेला और शिगेला के लिए यूज में ले सकते हैं। अमोनियम ऑक्जेलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ व्हिच टेस्ट।
तो अमोनियम ऑक्जेलेटरी एजेंट जो है वो प्लेटलेट के लिए होता है। ड्रापकिन सॉल्यूशन आरबीसी के लिए होता है, और डब्ल्यूबीसी के लिए ट्रक एजेंट जो है वो अभी हम ऊपर भी आज अभी पढ़े हैं अभी इसी क्लास में, तो ये आप थोड़ा याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट। तो बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन का जो सैंपल है उसको हम लाइट से थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि लाइट सेंसिटिव होता है इस वजह से। या फिर हमें इसके लिए एक स्पेशल कंटेनर आता है, स्पेशल ग्लास से बनी हुई वो वायल आती है, तो उसमें हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्स एज पेंटामर। पेंटामर आईजीएम है और डाइमर आईजीए है, बाकी आईजीई और आईजीजी जो है वो मोनोमर है। द सॉल्यूशन यूज्ड टू फिक्स द पेप स्मीयर। तो पेप स्मीयर को फिक्स करने के लिए हमें क्या काम में लेंगे, तो होगा साइटोस्प्रे। व्हिच ऑन द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ऑफ और अफार। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजियंस जो है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजियंस बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से कौन सा है, तो T4 आपको पता है जो निकालता है थायराइड ग्लैंड। तो TSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करती है। इंसुलिन पेनक्रियाज निकालती है। अगला क्वेश्चन है, इन DIC ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल शो हाई रिजल्ट एक्सेप्ट PT APTT। ये दोनों जो है वो हाई रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन प्लेटलेट जो है वो शो करेगी, रिजल्ट जो है वो कम दिखेगी, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो DIC बनने में थोड़ा यूज हो जाता है, तो प्लेटलेट्स थोड़ी है वो कम दिखेगी। 3 टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिलिक एसिड। ये तीनों जो है कीटोन बॉडीज है, ये तीन यही आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप। द डिग्री दैट ए कंट्रोल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम नाउन वैल्यू और मीन वैल्यू इज नाउन एज। तो इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन रहने वाला है। इरेथ्रोब्लास्ट फोटाइल्स अकर्स ड्यू टू, तो इसका RH इनकॉम्पेटिबिलिटी रहने वाला है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आल्सो प्रीफर्ड कार्डियक एंजाइम फंक्शन। तो कार्डियक एंजाइम फंक्शन के लिए कौन से एंजाइम को है वो प्रीफर्ड किया गया है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो है वो LDH है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ESR विल शो लो वैल्यू रिजल्ट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ESR जो है वो पॉलीसाइथेमिया के अंदर लो वैल्यू दिखा सकता है। अब आप समझो कि पॉलीसाइथेमिया के अंदर तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होता है, RBC ज़्यादा होती है, तो लो क्यों दिखता है। लेकिन इसमें ये है इसकी जो नंबरिंग होती है ESR के लिए, जो हम विंट्रोब ट्यूब यूज में लेते हैं, तो उस नंबरिंग के हिसाब से जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि लो वैल्यू जो इसकी पॉलीसाइथेमिया की वजह से क्यों होती है। सारा खेल यहाँ पे नंबरिंग का है। ESR के लिए आपको विंट्रोब ट्यूब को अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसमें विंट्रोब ट्यूब को अच्छे से उसकी नंबरिंग वगैरह याद कर लेते हो तो ESR से रिलेटेड सारे आंसर आपके सही होंगे। एक बार आप फ़ोटो देख लीजिएगा विंट्रोब ट्यूब की।
नहीं, विंट्रोप ट्यूब नहीं, वेस्ट ट्रैगन ट्यूब है। जो विंट्रोप ट्यूब भी से भी हम करते हैं, पीसीबी भी करते हैं और ईएसआर करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो वेस्ट ट्रैगन ट्यूब से हम करते हैं। तो आप वेस्ट ट्रैगन ट्यूब को देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कोजिंग एमोबिक डाइसेंट्री। एमोबिक डाइसेंट्री एंटामीबा स्टोलाइटिका ही है जो एमोबिक डाइसेंट्री कोज करता है। अगला क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट एंड विच विटामिन। तो फोलेट नाम आते हैं आप जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो एक तो फोलेट विटामिन की कमी से होता है और दूसरा विटामिन B12 की कमी होती है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आरबीसी का साइज जो है वो बढ़ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड मोटाइल रोड। तो सूडोमोनास जो है वो ग्राम नेगेटिव है, एरियोबिक ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और मोटाइल रोड है, तो वो है सूडोमोनास। ये आप याद रखना, ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास के बारे में कि ग्राम नेगेटिव है और एरियोबिक ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और मोटाइल रोड है, ये भी आप याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्ले ए मेजर रोल इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ह्यूमरल मेडिएट इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। तो सेल मेडिएट इम्यूनिटी टी सेल्स होती है और ह्यूमरल मेडिएट इम्यूनिटी जो है वो बी सेल्स होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज्ड वैल्यू। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन, जब किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट में क्या चीज़ हमें बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो TIBS है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आरबीसी, आयरन, HB, ये आयरन तो बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी नहीं बढ़ी हुई दिखेगी, तो इसका राइट आंसर जो है TIBS रहने वाला है। विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच बैक्टीरिया। तो विडाल टेस्ट सबको पता है, साल्मोनेला, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आई की जगह ओ आएगा, साल्मोनेला इसका राइट आंसर रहने वाला है विडाल टेस्ट के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ सैंपल इज टेकन इन EDTA ट्यूब विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल अफेक्ट। तो कैल्शियम, EDTA ट्यूब जो है वो कैल्शियम चिलेटिन है, ये कैल्शियम को रोक देता है जिससे कि हीमोलाइसिस नहीं हो पाता है, इसका राइट आंसर कैल्शियम है। जेल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर। जेल नेल्सन स्टेन जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए अपन यूज में लेते हैं। को इफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ST/100 मेन जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इसको हम नेक्टोपेनिया भी बोल सकते हैं, नेक्टोपेनिया वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। व्हाट इज इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन क्या है, तो ये सिक्रेटेड बाई किडनी, ये किडनी सिक्रेट करती है जब आरबीसी कम होती है। इरेथ्रोपोइसिस करवाने के लिए इरेथ्रोपोइटिन की ज़रूरत होती है जो किडनी रिलीज करती है। स्टिमुलेट द बोन मेरो टू प्रोड्यूस आरबीसी, ये मैंने बताया था वैसे ही। इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है तो आरबीसी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचा सके।
तो हाइपोक्सिया में ये किडनी ज़्यादा रिलीज़ करती है ताकि आरबीसी बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े और ऑक्सीजन की पूर्ति हो। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ईच ऑफ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट एस्केरीज लुम्ब्रिकोइड्स एक्सेप्ट वन। तो ये एस्केरिड लुम्ब्रिकोइड्स नेमेटोड है। बोथ डॉग्स एंड कैट्स आर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ एस्केरीज लुम्ब्रिकोइड्स है। डॉग्स और कैट्स दोनों से इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। वैसे ऑप्शन मैंने इसमें बता रखा था, चारों ऑप्शन को पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो सेकेंड ही रहने वाला है। विच टाइप ऑफ सेल्स इज रेपिडली कैन कोज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो है वो किसके वजह से होता है, तो आपको पता है जब आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन बनता है। और अब जॉन्डिस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, सीधा जैसे डायरेक्ट जॉन्डिस और इनडायरेक्ट जॉन्डिस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जब आरबीसी टूटती है तो ही बिलिरुबिन बनता है, फिर ही जॉन्डिस बनने का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आरबीसी है। कालाजार डिजीज इज कोज्ड बाई वेज पैरासाइट। तो लेishmania डोनवानी जो है वो कालाजार डिजीज कोज करता है। Which myocardial infarction will happen? Which of the following cardiac enzyme will elevate first? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर इन चारों में से ऑप्शन बताना हमें। वैसे तो और भी है सिक्के के अलावा, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिक्के जो है वो बेस्ट है। एलडीएच होता है लेकिन ये बहुत लास्ट में जाके बनता है। ये एएलटी भी होता है, लेकिन इन चारों में से एएसटी तो नहीं होता, लीवर के लिए होता है। एएलटी भी लीवर के लिए होता है लेकिन हार्ट के लिए भी होता है। लेकिन इन चारों में से सिक्केम भी जो है वो सबसे पहले बढ़ेगा। केसन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेज पैरासाइट। तो ये टेस्ट हम हाइडेटिएडेसिस के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपको ये छोटी सी क्लास लग रही होगी कि भी 50 क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा होगा कि क्या ही जोर आया होगा। लेकिन जब इन क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, अच्छे ढूंढ के लेके आते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। पूरे 2 दिन की मेहनत से ये 50 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कुछ भी समझो। चलो, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई राय है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।